Yeah. Yeah. So, good evening, everyone, for today's event. नमस्ते. आज आप स्पेशली अपना कीमती समय निकाल के ये इवेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सो आई एम श्योर आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड है वेल्थ क्रिएशन के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए ये मुद्दे के ऊपर. सो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेवर्स. काफी सेविंग होता है इंडिया के अंदर, जो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा सेविंग होता है. तो लोग जितना कमाते हैं उसमें ज्यादा सेव करते हैं अपने कंट्री में. बट वेल्थ क्रिएशन की जहाँ तक बात आती है तो हमारा देश उसमें काफी पीछे है. हमें काफी काम उसमें करना है. इन्फ्लेशन बीट हम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में जाते हैं जहाँ पे डबल डिजिट रिटर्न्स बने या इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न बने, तो वो हम वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में. वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है. डिफरेंट डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट्स है या पोस्ट ऑफिस है, डायरेक्ट इक्विटी लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स है. तो आज हम जो बात करेंगे वो ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में कैसे किया जाता है, राइट. सो आज हमारे साथ वेल्थ क्रिएशन के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए मिस्टर निकुंज शर्मा है, जो खुद एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है, पोएट है, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और इवन इन्वेस्टमेंट कोच है. एक वर्सेटाइल स्पीकर है आज हमारे साथ, जिनका 24 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है ये फील्ड के अंदर और 2000 से ज्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कर चुके हैं. और काफी अच्छा एक्सपीरियंस ये फील्ड के अंदर है, काफी अच्छा बात करते हैं. सो आई एम श्योर जो 1 घंटा या 50 ऑड मिनट्स आप याद निकालेंगे, आई एम श्योर वो फ्रूटफुल रहेगी और काफी इंटरेस्टिंग रहेगी. तो निकुंज भाई, रिक्वेस्ट टू यू टू टेक ओवर फ्रॉम हियर ऑन. या थैंक यू अपूर्व, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं. आई होप आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो नज़र आ रही है. विजिबल. या सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा अपूर्व ने भी बताया कि हमें मनी मेकिंग नहीं करना है. वी हैव टू क्रिएट वेल्थ. डोंट मेक मनी, क्रिएट वेल्थ. और ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ कि सन 2015 में मैं एक किताब लिख रहा था, द स्टॉक मार्केट मॉन्क. और जब मैंने ये किताब लिखी तो मेरे मन में एक डर पैदा हुआ कि निकुंज, आप किताब तो लिख रहे हो, बट हु विल रीड दिस बुक. शेयर बाजार की किताबें या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किताबें बड़ी बोरिंग होती हैं, कोई उनको पढ़ता नहीं है. तो मुझे था कि मेरे मन में जो डर है, पहले इस डर को मिटाया जाए और फिर देखेंगे कि भाई आगे क्या होता है. तो मैंने इस किताब को पब्लिश नहीं किया. वो पब्लिश करने से पहले उसकी 15-20 कॉपीज मैंने ली और अपने दोस्तों को बांट दी, और सभी दोस्तों को कहा कि भाई आप बताओ ये किताब मैंने कैसी लिखी है. तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में थे. कोई म्यूचुअल फंड में था, कोई ब्रोकिंग में था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में था, कोई एडवाइजर था. सभी ने उस किताब को पढ़ा और बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा, शर्मा जी ये कमाल कर दिया आपने, इससे शानदार किताब तो हमने पढ़ी नहीं है. तो 100% लोग जो थे इस किताब की तारीफ कर रहे थे, जिससे मेरे दिमाग में जो डाउट था वो डबल हो गया. मैंने कहा भाई अगर 100% लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो आप फिर गलत महफिल में आ गए हैं, कुछ तो लफड़ा है. सो आई सेड लेट मी गिव दिस बुक टू समबडी जिसे इक्विटी के बारे में नहीं पता, जिसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता. सो मैंने उस किताब की एक कॉपी अपनी डॉटर को दे दी. माई डॉटर वॉज इन 9th grade एट दैट टाइम, एंड आई टोल्ड हर, यू प्लीज टेल मी बेटा ये किताब मैंने कैसी लिखी है. तो शी सेड ओके. आफ्टर 5 minutes शी केम बैक टू मी एंड सेड, पापा प्लीज डोंट पब्लिश दिस बुक बिकॉज कोई इसको पढ़ेगा नहीं. ये जो है बहुत ही थर्ड क्लास किताब है, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड. एंड आई वाज शॉक्ड कि हमारी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं बहुत अच्छी किताब है, और हमारा ही बच्चा कह रहा है कि बहुत ख़राब किताब है. सो मुझे गुस्सा आने लगा. अब गुस्सा आने लगा तो मैं डांटना चाहता था उसको, बट मेरे को मेरे फादर की एक बात याद आ गई. मेरे फादर हमेशा कहते हैं बच्चों में भगवान का रूप होता है.
अब वो अलग मामला है कि मेरे फादर को मेरे अंदर पिछले 48 ईयर्स में भगवान नहीं नजर आया, वो अलग मामला है। मैंने कहा मैं तो अपने बच्चे में भगवान ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने उस बच्चे से कहा बेटा ये किताब खराब क्यों है? शी सेड पापा आई रेड 2 पेजेस और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। यू हैव यूज्ड वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स and one of the term was domino effect of cross currency fluctuation on Indian macros will lead to creation of wealth. Ripple effect of cross border inflation onto Indian macros. Earning multiples will expand going into the busy season. She said पापा जहाँ पर सिंपल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट लोग नहीं समझते हैं, वहाँ रिपल इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट कौन पड़ेगा? लोग बेहोश हो जाएंगे आपकी किताब पढ़ के। तो ऐसे बेटा ये तो आपको प्रॉब्लम बता रही है, मुझे तो सोल्यूशन दे। यू आर टॉकिंग लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, मैं कहता हूँ आप सोल्यूशन लेके आओ, टॉक लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द सोल्यूशन? एंड शी सेड वन, इस किताब को आप एक स्टोरी फॉर्म में लिखिए सो दैट लोगों की इसमें दिलचस्पी बने, और दूसरा उसने कहा कि इसको एक सिंपल भाषा में लिखिए जिससे लोग इसको पढ़ पाएं और कनेक्ट कर पाए, और इस किताब में मैसेजेस दीजिए आप। तो जो सबसे बड़ा मैसेज था इस किताब का जो मुझे लगा, वो 3 मैसेज थे। पहला कि इन्वेस्टिंग जो है ये जीवन की तरह है। इन्वेस्टिंग इज लाइक लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट। जीवन है, चाहे बाजार है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पाने हैं तो ऐसा नहीं 3 दिन में हो जाएगा, पूरा 20-30 साल मेहनत लगती है। इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल थिंग टू डू, हम इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपका एक फॉर्मूला बना हुआ है, फाइनेंशियल प्लान बना हुआ है, एसेट एलोकेशन प्लान बना हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। बाकी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कोविड आया, कोविड गया, ये 50,000 तरीके के वायरस आए और चले गए। वर्ल्ड वॉर हो गए, गल्फ ऑयल वॉर हो गया, करेंसी क्राइसिस हो गई, रियल एस्टेट क्राइसिस हो गई, फिर भी जो 100 रुपए से इंडेक्स चालू हुआ था 1979 में, आज वो लगभग 40,000 है। तो हमें सोचना नहीं है कि डे टू डे मार्केट में क्या हो रहा है, हमें अपने प्लान को स्टिक करना है। एंड द बिगेस्ट मैसेज ऑफ दिस बुक इज, विच इज अ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन ऑल्सो, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हमें एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन क्यों करनी चाहिए? इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप हमारी एस्पिरेशन से है। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन में एक बड़ा काम करूं। आई हैड रिटन दिस पोएम सम टाइम बैक के एक लंबा सा जीवन है और छोटे छोटे पांव हैं, आशाओं के शहर बसे हैं, सपनों के कुछ गांव हैं। हर व्यक्ति के आज आशाएं हैं, सपने हैं। हर आदमी विदेश में घूमना जाना चाहता है, छुट्टियां बढ़िया जगह मनाना चाहता है, अच्छी लंबी गाड़ी चाहता है, ब्रांडेड गुड्स चाहता है, बच्चे के लिए विदेश में एजुकेशन चाहता है, एयर कंडीशन स्कूल चाहता है। दिस इज वॉट डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। हिंदुस्तान एक समय में वो कहते थे सपेरों की धरती है, सपेरे मिलते हैं इधर और भिखारी मिलते हैं। आज हम कहते हैं हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का रेवोल्यूशन हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ कोविड आप देखेंगे 5 से 10 साल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। तो चाइना विल बी सरप्राइज कि मैंने एक्चुअली कर क्या दिया। इंडिया विल इमर्ज एज अ विक्टर इन दिस जर्नी। और पर्वत सी ऊंची आकांक्षा है उगी कर्म की घाटी में, रंग बिरंगे फूल खिले हैं अरमानों की माटी में। हर व्यक्ति के दिल में अरमान है, और ये अरमान पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हम कोई फिल्म का जीवन तो जी नहीं रहे हैं कि जहां पर बस प्यार मिल गया और मेरे सब अरमान पूरे हो गए। नहीं, आपको अपने ड्रीम्स को सस्टेन करने के लिए पैसे की जरूरत है। पर धूप छांव से पटे हुए हैं रात और दिन के गलियारे, सुख दुख की चादर फैलाए बैठे हैं इंसान सारे। चाहे जीवन है, चाहे बाजार है, ये उतार चढ़ाव लगा रहेगा और समय चक्र चलता रहता है। नए नए मेले जुड़ते हैं, नाजुक पंखों पर रोज परिंदे खुले आसमान में उड़ते हैं। ये सिलसिला मुझसे पहले भी चलता था, मेरे बाद भी चलता रहेगा। लोग आएंगे, सपने देखेंगे, उन्हें पाने की कोशिश करेंगे। हम सपने देखते हैं अपने इन सब गोल्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि इनमें आपको बड़ा पैसा चाहिए। बच्चे की शादी है तो बड़ा पैसा चाहिए, रिटायरमेंट है तो अच्छा पैसा चाहिए, एजुकेशन है तो उसके लिए पैसा चाहिए। और इस पैसे को आप, ऐसा नहीं है कि आपने अपने मंथली खर्चे में से निकाल लिया कि सैलरी आई मैंने शादी का पैसा निकाल लिया। नो, ऑल दीज थिंग्स विल नीड अ प्लानिंग। इन सब गोल्स तक पहुंचने के लिए हमें ये 4 रास्ते हमारे पास हैं, 4 दरवाजे हमारे पास हैं कि या तो मैं अपना पैसा बॉन्ड्स में लगा दूं, या शेयर्स में लगा दूं, या गोल्ड में लगा दूं, या फिर रियल एस्टेट में लगा दूं। इसके अलावा कहीं और हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसा। तो 4 ही कैटेगरीज हैं, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, गोल्ड है और रियल एस्टेट है।
और इन हर एसेट क्लास का एक अपना रिटर्न और रिस्क का पोटेंशियल है। हम कहते हैं जो फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड्स हैं, वहां पर रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। जो मैंने ग्रीन में दिखाया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, लिक्विड फंड है, बॉन्ड फंड है, एफडी है, इनका रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। रियल एस्टेट और गोल्ड में हम कहते हैं कि रिस्क मीडियम है और रिटर्न भी मीडियम है। 8-9% रिटर्न छूटता है रियल एस्टेट गोल्ड में लॉन्ग टर्म में, लेकिन इक्विटी में रिस्क भी हाई है और पोटेंशियल भी हाई है। रिस्क कितना हाई है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगाए, अब हो सकता है वो 10 का 10 लाख रुपए मेरा डूब जाए, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल क्या है? इक्विटी के अंदर जो रिटर्न पोटेंशियल है ये अनलिमिटेड है। उसका कारण बहुत सिंपल है कि जब भी आप इक्विटी में पैसा डालते हैं, आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलती है। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना आपका इक्विटी बढ़ता जाएगा, और प्रॉफिट के बढ़ने पे कोई अपर लिमिट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कभी 100 करोड़ होता था, 40,000 करोड़ है। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट कभी ऐसे 200-250 करोड़ होता था, 30,000 करोड़ है। मारुति का प्रॉफिट कभी 30-40 करोड़ होता था, आज 2-2,500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और ये चीज उनके शेयर प्राइसेस में भी दिखती है। आप कोई भी कंपनी ले लें, टीसीएस है या आपका विप्रो है या डी मार्ट है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर्स का दाम बढ़ता रहेगा। अब हमने ये देखा कि शेयर्स में रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा है, रिस्क पोटेंशियल भी ज्यादा है। बॉन्ड्स के अंदर रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, और अल्टरनेट एसेट्स में मीडियम है दोनों। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें, क्योंकि अपने लाइफ के गोल्स को पाना है, कोई गोल शॉर्ट टर्म है, कोई गोल लॉन्ग टर्म है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको बच्चे की शादी करनी है और उसके लिए आपने 50 लाख रुपया जोड़ के रखा हुआ है। बच्चे की शादी 6 महीना बाद, तो आप क्या करेंगे? उस पैसे को संभाल के रखेंगे, कहीं इसमें नुकसान नहीं हो जाए, तो वहां आप डेट को यूज करेंगे। आप कहते हैं कि भाई मेरा कोई गोल 10 साल के बाद है, लेटर से आपका बच्चा 10 साल के बाद विदेश पढ़ने जाएगा, तो अब आपको मालूम है कि 10 साल का समय है, ये लंबा समय होता है, इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उस पैसे को आप डेट में नहीं लगाएंगे, इसको शायद आप इक्विटी में लगाएंगे। आप कहते हैं मेरा बच्चा आज सिर्फ 5 साल का है, लेकिन मैं इसकी रिटायरमेंट का इंतजाम करना चाहता हूँ। इस बच्चे की रिटायरमेंट 55 साल दूर है। 55 साल के लिए आप डेट में पैसा नहीं डालेंगे। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट से प्लान नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इक्विटी लगता है। जितना दूर आपको जाना है, जितना ज्यादा दूर गोल आपका है, उतना ही तेजी से दौड़ने वाला व्हीकल आपको चाहिए। लेटर से आप बड़ौदा में रहते हैं, लोकल सब्जी मंडी में जाते हैं, तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, पहुंच जाएंगे क्योंकि सब्जी मंडी पास में ही है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप सब्जी जो है बॉम्बे से लेके आओ, बड़ौदा से नहीं लानी है, बॉम्बे से लानी है, तो अब आपको पता है कि साइकिल और पैदल जाने वाला ऑप्शन खत्म, या तो आप ट्रेन से जाएंगे या एयर से जाएंगे। और वही कोई चीज आपको अगर लंदन से लेके आनी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको एयर से ही जाना पड़ेगा, बाकी सब ऑप्शंस खत्म है। जितना दूर जाना है उतना तेजी से दौड़ने वाला व्हीकल चाहिए। एक चीज और मैं बताऊंगा कि लोग जिसको अक्सर देखना भूल जाते हैं, कई बार हम कहते हैं हमको अपना पैसा सेफ रखना है फिक्स्ड इनकम के अंदर, कि अपने को बंधा हुआ ब्याज मिल जाए और मेरा पैसा सेफ है। पैसे की सेफ्टी जरूरी है, मुझे पैसा सेफ रखना है, बहुत जरूरी है, लेकिन उस सेफ्टी के कारण मैं अपने रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा, लेटर से आपको 9% रिटर्न मिला, 9 में से 6% तो इन्फ्लेशन ने खा लिया, महंगाई बढ़ गई, और उस पर टैक्स भी देना है, तो 2-1 रुपया हमारा टैक्स में चला जाता है, तो नेट नेट हमारे हाथ में 1 रुपया बचता है। दिस इज नॉट स्मार्ट इन्वेस्टिंग। हमें क्या करना चाहिए कि चलो हमको 9 नहीं मिलता, हमको 7 ही मिल जाए, लेकिन मेरा टैक्स तो बचे, तो टैक्स के 2-3 रुपया तो बचाऊं। इन्फ्लेशन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने टैक्स भी सेव कर लिया तो मेरा रिटर्न वहां पर बढ़ जाता है। तो सेफ्टी और पैसे की एफिशिएंसी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये शीट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो हमें ये गौर फरमाना चाहिए कि वर्ल्ड में वेल्थ क्रिएशन कितने लोगों ने की। जो सबसे अमीर लोग हैं वो कौन है? हिंदुस्तान में अगर मैं देखता हूं तो मुकेश अंबानी हैं, विप्रो के ओनर हैं, नारायण मूर्ति और इन्फोसिस की फैमिली है, या डी मार्ट के ओनर हैं दमानी जी जो हैं। इन लोगों की वेल्थ कहाँ से आई? इन लोगों की वेल्थ आई इनकी कंपनी के शेयर से, उनकी वैल्यू से।
और हम इन शेयर्स में पैसा लगाते हुए घबराते हैं, हमको लगता है कि इसके अंदर रिस्क है। और ये जो लोग हैं इन्होंने शेयर से ही पैसा कमाया है, ओनरशिप ऑफ बिजनेस से पैसा कमाया है। इक्विटी हमारे जीवन में 2 रोल प्ले करती है। पहला, वेल्थ क्रिएशन, बिना इक्विटी के वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। दूसरा, मेरी एस्पिरेशंस क्या है कि पापा 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे, मैं पेंट हाउस में रहूंगा। मैंने लोकल स्कूल से पढ़ाई की, मेरा बच्चा जाके विदेश में पढ़ेगा। मेरे पास बढ़िया गाड़ी नहीं थी, मेरे बच्चे रॉल्स रॉयस में घूमेंगे। ये जो चीजें हैं ये मैं अपनी सैलरी से नहीं पा सकता। इसके लिए मुझे एक्टिवली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इक्विटी के अंदर क्या चैलेंज आता है हमको? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं, शर्मा जी वो इक्विटी तो ऊपर नीचे होता रहता है, वॉलेटिलिटी है, इसके लिए मेरे को डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? फियर ऑफ लॉस, कि मेरे पैसे का नुकसान नहीं हो जाए। ये सबसे बड़ी घबराहट है इक्विटी के लिए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं। जीवन में कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल है, कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं है। जिन चीजों पे कंट्रोल नहीं है उनके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ इन 4 चीजों पे है। पहला, आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? पहले इंश्योरेंस ले लिया। अब इंश्योरेंस आपको टर्म लेना है, एंडोमेंट लेना है, वो आप देखें। क्या किया आपने? अपने जीवन पे रिस्क को कम कर दिया। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका रिस्क ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर्ड है। आप कहते हैं सर मैं कितना रिस्क लूं, मेरी लाइफ की वैल्यू कितनी है? मैं कहता हूं बहुत सिंपल चीज है। आज आप अगर 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं और आपको लगता है आप अगले 40 साल और जिंदा रहेंगे या 50 साल जिंदा रहेंगे, तो 10 लाख इंटू 50 लाख, 5 करोड़ रुपए का आप इंश्योरेंस लेके रख लीजिए। आप कहते हैं यार मेरी तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो 5 है तो 7 करोड़ कर लीजिए आप। अब ये आपने अपनी लाइफ का रिस्क कंट्रोल किया। सेकेंड रिस्क कंट्रोल क्या होता है? जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रिस्क है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। उसको कैसे कंट्रोल करना है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं महंगी प्रोडक्ट खरीदूं, सस्ती खरीदूं, ये आपके बस में है। तीसरा कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि आप कितना टाइम पीरियड के लिए मैं निवेश करूं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये आप ही के कंट्रोल में। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं बिहेवियर कैसा रखूं, मैं किस तरीके से बिहेव करूं इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस। इसके अलावा आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स विल फोकस ऑन दीज। बहुत सारे इन्वेस्टर कहां फोकस करते हैं? रिटर्न पे। कितना रिटर्न छूटेगा भाई? इक्विटी में 15% नहीं छूटे तो क्या फायदा है? Why should I invest in equity if I can't make 15%? But fact is, in mutual funds and many other products, there is no guarantee of return. So we need not worry about return. Return will come on its own. Issue is for creation of wealth, you need to overcome fear. जो डर आपके दिमाग में है, वो डर से आगे अगर आप निकल गए तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। और वेल्थ क्रिएशन, एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। इसमें 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। बट हाउ डू यू ओवरकम फियर? आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला कॉल्ड पैट। P stands for professional help. P is professional help. A stands for averaging and T stands for time period. अब वेल्थ क्रिएशन कहां से होगी? इक्विटी से वेल्थ क्रिएशन होगी, बिकॉज किसी और एसेट क्लास में वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। तो जब आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी से अपना जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में जो है वो आपका जो स्टीयरिंग है वो ऐसा बॉबल करना शुरू कर देता है, हिल रहा है स्टीयरिंग। आप गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं पिछले टायर में हवा नहीं है। आप डिक्की खोलते हैं, टायर निकालते हैं, नया टायर लगाते हैं, आगे चल देते हैं, स्टेपनी लगाया और आगे चल दिए। अब दूसरी कंडीशन है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, अभी स्टीयरिंग कांप नहीं रहा है लेकिन आपके बोनट में से धुआं निकल रहा है। आपने गाड़ी रोकी, बोनट उठाया तो आपने देखा कि इंजन के अंदर से धुआं निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप इंजन को खुद रिपेयर करेंगे कि मैकेनिक को बुलाएंगे? आप अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, इंजन को रिपेयर करेंगे या मैकेनिक को बुलाएंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल कॉल अ मैकेनिक। क्यों? क्योंकि इंजन को रिपेयर करना मेरे बस की बात नहीं है।
इसी तरीके से इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको डेट में इन्वेस्ट करना आता है, किधर एफडी करना है, गोल्ड खरीदना है, ये सब हमको आता है, रियल एस्टेट खरीदना आता है। अनलेस एंड अनटिल आप कहें कि रियल एस्टेट में भी मुझे रीट्स खरीदने और हैं, तो वहां हेल्प लगेगा, लेकिन बेसिक आता है। इक्विटी के अंदर हमें हेल्प चाहिए होती है। ये हेल्प हमको 2 लेवल्स पे मिलती है। जब मैं प्रोफेशनल हेल्प ले रहा हूँ किसी भी फील्ड में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क को कम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, हाउस वाइफ हैं, आप 25 साल से खाना बना रही हैं, आपको बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है, लेकिन जब बच्चे की शादी है जिसमें 1000 लोग आएंगे, तो खाना आप खुद बनाते हैं? नहीं, आप प्रोफेशनल केटरर को लेके आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कुछ खाने में गड़बड़ हो गई, या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं बन रही है, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको रिस्क को कम करना पड़ता है। जैसे ही आप रिस्क को कम करते हैं, आपका डर कम हो जाता है। आप हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं, आपको डर कम लगता है, हेलमेट पहन के क्रिकेट खेलते हैं, डर कम लगता है। तो रिस्क को कम कर दीजिए, फियर अपने आप कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कम करने के 2 तरीके हैं। पहला, अपना पैसा खुद मार्केट में कभी मत लगाइए, यूज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को जो आप पैसा देते हैं, उस पैसे का क्या होता है, उसको फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसीलिए जब मार्केट में नुकसान होता है, आप देखेंगे कि मार्केट ज्यादा गिरती हैं, म्यूचुअल फंड कम गिरते हैं, क्योंकि वो पैसा मैनेज किया जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, उसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है, 40-50 कंपनीज में लगाया हुआ है। अब सारे के सारे स्टॉक्स तो नहीं गिरेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितनी है हमारे देश में। आज हमारे देश में 10,000 से ज्यादा डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलती हैं। आप चूज कैसे करेंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए? फॉर दैट ऑल्सो यू नीड अ प्रोफेशनल। तो आपने पहले लेवल पे क्या किया कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। दूसरा, आपने क्या किया, एक एडवाइजर को अपॉइंट किया। तो आपने अपना जो रिस्क है, ये 2 लेवल पर कम कर दिया। पहला, आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, और दूसरा आपने लगाया एडवाइजर के थ्रू, तो आपने अपने रिस्क को कम कर दिया। सेकेंड इज एवरेज कीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन होती है इक्विटी से, और इक्विटी में ऐसा नहीं कि एक बार पैसा डाल के छोड़ दिया। आपके पास तो कैश फ्लो हर महीने आ रहा है, मेरी सैलरी एवरी मंथ आ रही है, मेरे बिजनेस में से कैश फ्लो एवरी मंथ आ रहे हैं। तो मुझे उस पैसे को एवरेज करना जरूरी है बाय इन्वेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली। आज हमारे देश में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग SIP के थ्रू निवेश करते हैं। मैं SIP आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्ड इज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, PAT। हम लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं? वाई शुड वी से कि भाई इक्विटी में पैसा लॉन्ग टर्म लगाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि कल जाके आपको शेयर खरीदना है। लेटर से आप 2 दोस्त हैं, और दोनों ही दोस्त जो हैं उनके पास 10-10 लाख रुपया है। तो पहले दोस्त हैं, लेटर से उनका नाम है राम, और दूसरे दोस्त हैं, उनका नाम है श्याम। राम पूरी इक्विटी मार्केट की रिसर्च करते हैं, और वो कहते हैं भाई ये जो HDFC बैंक का शेयर है, ये मैं खरीद लेता हूँ, बहुत अच्छा शेयर है। खरीद लिया उन्होंने। श्याम कहते हैं मैं भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि राम ने खरीदा है, राम को सब कुछ मालूम है। तो राम और श्याम दोनों 10-10 लाख रुपए का HDFC बैंक का शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राम को 2 साल के बाद स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो राम कहते हैं यार 2 साल के बाद इस शेयर का जो भी भाव होगा, मैं तो अपना बेच के और स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। लेकिन श्याम को इस पैसे की 20 साल भी जरूरत नहीं है। जो दूसरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार मैं 2 साल के बाद क्या, मैं तो 20 साल के बाद निकालूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि कंपनी का प्रॉफिट 2 साल में ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं कि 20 साल में ज्यादा बढ़ने के चांसेस है? अगर अच्छी कंपनी है तो प्रॉफिट 20 साल में ज्यादा बढ़ेगा कि 2 साल में ज्यादा बढ़ेगा? 20 साल में ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि जो शेयरों के दाम हैं या इक्विटी फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 20 साल में 13-13, 14-14% का रिटर्न दिया है। वो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आज हिंदुस्तान का जो इंडेक्स है 1979 में 100 रुपीज था, आज 39,000 है। ये 14% का एनुअलाइज रिटर्न है लगभग। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टर्म। नाउ लेट मी कम टू द एवरेजिंग पार्ट। एवरेजिंग आप कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड में? या तो आप SIP कर दें या आप STP कर दें। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो फ्रेश पैसा आपके पास आ रहा है वो डायरेक्ट जाके म्यूचुअल फंड स्कीम में लग जाता है, हर महीना या हर हफ्ता या हर क्वार्टर में, जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए चूज कर लीजिए।
एसटीपी आप कैसे करते हैं कि अपना जो एक मुश्त पैसा है उसको यू इन्वेस्ट इन वन फंड, वहां से वो ट्रांसफर होता जाता है। आप में से बहुत सारे निवेशक जो हैं वो एसआईपी करते होंगे। लेट मी टेल यू इस एसआईपी का पोटेंशियल क्या है। एसआईपी करने के क्या लाभ हैं? एसआईपी और एसटीपी के 4 लाभ हैं। पहला लाभ है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप ऊपर नीचे बाजार होता है तो आपको उसकी तकनीक, टेक्निकल का मतलब है उसकी तकनीक ऐसी है कि आप बाजार ऊपर हुआ नीचे हुआ, ऊपर हुआ नीचे हुआ, आपको एक एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। दूसरा लाभ है फाइनेंशियल लाभ, इससे वेल्थ क्रिएशन होती है। कितनी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। और तीसरा लाभ है साइकोलॉजिकल लाभ, और चौथा लाभ है स्पिरिचुअल लाभ। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है, देखिए कि आप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, पहले महीना 10 रुपये एनएवी है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 16 है। एनएवी बढ़ रही है, आपकी यूनिट्स कम होती जा रही। पहले महीने 1000 मिली, फिर 900 मिली, 800 मिली, 625 मिली। उसके बाद मार्केट घटना शुरू हो गया, 16, 15, 13, 8, 6, 7 ऐसे एनएवी घट रही है। अब आपकी यूनिट्स बढ़नी शुरू हो गई। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था आपके यूनिट्स नीचे जा रहे थे, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके यूनिट्स बढ़ गए। तो आपको एक एवरेज मिला कितना, ये 10 महीने में जितना भी पैसा आपने लगाया, लगभग 1 लाख रुपया, उसका एवरेज कॉस्ट आया 10 रुपये 18 पैसे। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक स्कीम है जो कि 95 में आई थी, 10 रुपए से शुरू हुई थी, आज इसका भाव कुछ 602 रुपए के करीब है। पिछली जून में, सॉरी हाँ 30 जून 2019 को, लगभग 1 साल पहले इसका दाम था 602 रुपया। आपकी जेब से लगे थे लगभग 14,05,000 रुपए स्कीम में। 5,000 रुपए महीना अगर आपने बचाया होता। इसकी कीमत थी लगभग उस वक्त 3.25 करोड़ रुपया, क्योंकि 10 रुपए से स्टार्ट हुई, 600 रुपया पहुंच गई, तो 3.25 करोड़ रुपया आपकी वैल्यू थी उस वक्त। अब ये 3.25 करोड़ थी, 4.25 करोड़ थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ और देखना है कि आपने 10 रुपए से खरीदना चालू किया, आपने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, एसआईपी 600 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन आपको यूनिट्स कितनी मिली? ये 14 लाख रुपए लगा के आपको यूनिट्स मिली 53,995, 54,000 यूनिट्स मिली आपको, और एक यूनिट का दाम था लगभग 26 रुपया। आपकी एवरेज कॉस्ट आई 26 रुपया। मार्केट में भाव कितना है? 602 रुपया। 602 में से आप 26 रुपए को निकाल दीजिए, ये 576 रुपीज आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि जब तक ये म्यूचुअल फंड का एनएवी 576 रुपए से घटेगा नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। आपने एसआईपी को 22 साल चला के रखा, आपका नुकसान बंद हो गया। किसी भी एसआईपी में 5 साल के बाद रिटर्न्स नेगेटिव हो बहुत मुश्किल है। मैं अभी पिछला अपना ही डेटा देख रहा था, कोई एक एसआईपी मैंने 1 साल पहले ऐसे ही नया चालू कर दिया था, तो हो सकता है मेरे 3 साल वाली एसआईपी का रिटर्न अभी भी नेगेटिव हो या मार्जिनली पॉजिटिव हो। पिछले 1 साल वाली जो एसआईपी चालू हुई है उसका रिटर्न 22% अभी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स बहुत तेजी से मार्च में गिरे और उतनी ही तेजी से बढ़ भी गए। तो ये है एवरेजिंग का लाभ, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर मैं 500 रुपए की एसआईपी करता हूँ 60 साल के लिए, तो मैं कितना पैसा जोड़ सकता हूँ? लेटर से आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ और आपने कहा यार इस बच्चे के नाम 500 रुपए हर महीना जोड़ना है और रिटायरमेंट तक जोड़ना है, तो ये बच्चे को क्या उम्मीद होनी चाहिए, कितना पैसा ये इकट्ठा कर सकता है अपनी रिटायरमेंट तक? आप अपने चैट बॉक्स पे इसका जवाब दे सकते हैं। आप मुझे प्लीज पूरा रीड करके बताएं अगर कोई जवाब हमको चैट बॉक्स पे आ रहा है तो। 500 रुपी एसआईपी बच्चे के जन्म के साथ शुरू कर दीजिए और उसे किसी तरीके से इसकी रिटायरमेंट तक लेके चले जाइए। इस बच्चे को 500 रुपया पर मंथ, टोटल सेविंग लाइफ में कितना किया? 3,60,000 रुपया। तो कितना पैसा ये इकट्ठा कर सकता है बच्चा? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर दी, या 2 हाँ, crores इज वन ऑफ दी आंसर्स। ठीक है, वेरी गुड। 2 करोड़, हाँ हाँ, बहुत अच्छा जवाब है, 2 करोड़। यहाँ और बताएं। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। हाँ, या आई थिंक देयर इज नो मोर
आंसर राइट ओके, नो वरीज, नो वरीज, या मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। या सो आंसर्स काफी सारे आ रहे हैं अभी। हाँ सो हाँ someone is writing 20 crores, someone is writing 50 lakhs, 3 lakhs, 2 हाँ crores, 100 crores। सो हाँ। रेंज काफी ज्यादा है। ये जो 100 करोड़ वाले हैं, इनका नाम जरा बताइए ना, ये पक्का गुजरात से होंगे, ये कहीं हाँ जी, और से नहीं वापी हो से सकते। है, वापी से हाँ संजय बस। देव का है। हाँ जी, वापी वेरी गुड। गुजरात से है। या हाँ, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता था एसआईपी का पोटेंशियल कितना है, और ये रियल कहानी है। मेरा जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे था कि यार ऑफिस क्यों लिया जाए किराए पे, मैं अकेला आदमी हूँ, ट्रेनिंग का काम है तो करते रहेंगे, ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑफिस नहीं लिया। तो एक मेरा दोस्त है, इधर पड़ोस में ही रहता है, उसने कहा यार तू मेरे ऑफिस में आके कभी कभार बैठना है तो बैठ जाएगा, तू फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड से है, लोगों को अगर दो चार बातें अच्छी अच्छी पूछनी होंगी तो आपसे पूछते भी रहेंगे, और अपना दिल लगा रहेगा, गप्पे मारते रहेंगे। ठीक है। तो मैं कभी कभी उसके ऑफिस चला जाता था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसका एक ऑफिस बॉय मिठाई बांट रहा था। वो मिठाई बांटते बांटते मेरे पास भी आया। अब हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमें लालच होता है मिठाई देख के। हमने उसके बॉक्स में से 2 पेड़ा उठा लिया। आई टुक 2 पीसीज ऑफ स्वीट्स। तो वो नाराज हो गया, बोले आपने यार 2 पेड़ा काहे को उठाया। मैंने कहा भाई तेरे को इतना खुश देखा, मुझे लगा कोई ना कोई खुशी की बात है कि आप मिठाई बांट रहे हो, तो मैंने 2 पेड़े उठा लिए। आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो। तो उसने बताया कि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, एक लड़के का जन्म हुआ है, तो मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा फिर इतना काहे को मर रहा है भाई, ऐसी क्या आफत आ गई, 2 पेड़ा ले लिया तो। अब बॉम्बे के लोग बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो गिन के लेके आए थे, अब आपने सर एक्स्ट्रा खा लिए तो मेरे 2 पेड़े शॉर्ट हो गए। मैंने कहा नालायक आदमी, मैंने तो एक ही पेड़ा एक्स्ट्रा खाया ना, 2 कहाँ, 2 कैसे शॉर्ट हुए। बोले नहीं सर आप रोज नहीं आते हो ना, तो आपको गिनती में गिना ही नहीं था, तो इसलिए जो 2 आपने खाए दोनों एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा क्या सजा है मेरी, आप बता दो। बोले नहीं नहीं सजा वजा छोड़ो, आप ये बच्चे के नाम इन्वेस्टमेंट क्या करूं ये बताओ। तो मेरे मुंह से निकला तू एक काम करिए, बच्चे के नाम एसआईपी कर दे। साहब कितना पैसा लगता है। मैंने कहा मिनिमम 500 रुपया लगता है, मैक्सिमम जो आपको लगाना है लगा दो। बोले ठीक है। सुन के चला गया। 5 मिनट बाद वापस आ गया मेरे से और झगड़ा करने लगा। बोले आप तो मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हो। मैं क्या हुआ। बोले मैंने कैलकुलेशन किया है, 500 रुपया महीना अगर मैं बचाऊंगा तो साल के 6,000 रुपये बचाऊंगा। 6,000 रुपये में आज होता क्या है, मैं तो गरीब का गरीब रहने वाला हूँ। 500 रुपये की एसआईपी से एक्चुअली होगा क्या, कुछ नहीं होगा। आप मेरे को टालने के लिए मुझको आपने ये जवाब दिया है। मैंने कहा नहीं, आप मेरे 2 सवालों का जवाब दें। पहला निकुंज सर, कि जो सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, हाँ कैन वी जस्ट हैव मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? ओके, आई विल हैव मिक्स ऑफ इंग्लिश काफी एंड हिंदी, रिक्वेस्ट आ रहे हैं अभी। yeah थैंक यू। yeah yeah I speak both in Hindi and English. So this person told me that you are trying to fool me by giving me an idea कि I should do SIP. This 500 rupee SIP will not achieve anything for me. कि 500 रुपए की SIP से कुछ नहीं होगा। I said नहीं, आप मेरे 2 सवालों के जवाब दें। फर्स्ट, your son is born today, can you save for next 25 years only 500 rupees for him every month? कि अगले 25 साल 500 रुपया महीना बचा सकते हैं। He said yes. मैंने कहा then when this person will become 25 years he will start working, so can he save 500 rupees for himself till he retires? He said yes, he will be able to do that. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, he will be able to do that. But what will this SIP lead to? I told him if this SIP gives only 12% return, your son will have 6.5 crore rupees in his bank accounts when he retires. He said, what? By adding only 500 rupees per month, can I reach to a number of crores? I said, you can reach, but over a 60-year period. As I told you in the beginning, wealth creation can be done, but only over a longer period. Nothing will happen overnight. I said, you have to work hard for your son now, so that when he retires with a huge amount. And he was very happy. Then I asked him, if this return is 15%, then how much will this SIP make? So let me ask all the participants here, अगर लगता है आपको कि 12% पे 6.5 करोड़ बनेगा,
तो 15% पे कितना बनेगा? प्लीज राइट ऑन योर चैट बॉक्सेस. एट 15% हाउ मच दिस मनी विल बिकम? अपूर्व, आपको एक बार और तकलीफ दे रहा हूँ, चैट बॉक्स पे आप No, प्लीज देख के बताइए. हाँ. Haji, I am happy to see those Yeah. feedbacks. So one of the feedback is no, still we are waiting for the feedbacks. No worries, no worries. At 12%, if my return is 6.5 crores, at 15%, how much it will be? Don't calculate it, just tell what your mind says, because this is how a common person will think, a common investor will think. Whatever comes to your mind, just let us know. 65 crore is the first response from Bangalore. Okay, 65, 65 is not the right answer, because return is now from 12%, I have just increased my return to 15%. So 65 is not the right answer. It Yeah, will so be much now, less. yeah, 100 CR के दो तीन No, answer 100. है. 100 31 is crore, also wrong. yeah, 31 crore is the answer from Mr. Krish, Bangalore से है. Yeah, 31 crore is the right answer. At Oh, okay. 15%, it will become 31 crore rupees. And after hearing this, he was very happy. He said, "No, sir, you are such a nice person." I said, "What nice person? अभी तो आप मेरे से लड़ाई कर रहे थे, एक पेड़ा मैंने एक्स्ट्रा खा लिया उसके लिए." Then I asked him, at 17%, how much your son will have? So if at 15% I will have 31 crores, Krish, can you tell me at 17% how much I will have? ट्वेंटी crore is the answer. I think ये भी पुराना आंसर लग रहा है. हाँ, ये पुराना आंसर होगा. It has to be now more than 31 crores. Yeah, so still we are waiting for the feedbacks. People are still writing 35, 31. Yeah, so 99 CR, 99 CR is the feedback. Mr. Okay. Sriyad Gokhale from Pune. Another response is Mr. Sandeep, 70 crores from Ponda. Okay. 50 crores एक response है सांगली से जगदीश जी का. ओके. Yeah, ओके. yeah. So these तो are प्रिया मैडम जो है वो थोड़ा सा आगे निकल गई हैं. 17% पे 89 करोड़ बनेगा. right. Now looking at 89 crores, he was ready to touch my feet. He said, "No, sir, you are really good person. You are like my family का जो कुल देवता. You are like my कुल देवता now." I said, "No, no, I am not God. I am just telling you a mathematical number. This is what we call power of compounding." And then he wanted to go home. He said, "Sir, it's evening. मेरा train का time हो रहा है. I want to go home." Bombay, for a person who's living in Bombay, train is very important. He can leave anything. You tell him that Narendra Modi ji is coming to meet you, he will say no. If he comes before my train, then I will meet him. Otherwise, I have to go. I can't leave my train. Train is the most important thing in Bombay. बाकी सब बाद में, पहले ट्रेन. लेडीज जो है वो हस्बैंड को छोड़ जाती है प्लेटफॉर्म पे. मैंने कहा, सर मैडम हस्बैंड तो रह गया प्लेटफॉर्म पे. किधर जाएगा? एक ही लाइन का पास है, घर पे ही मिलेगा मेरे को. आई एम नॉट वरीड. So I asked him at 20% how much this money will become. Now, Krish, Priya, please tell me, at 20% how much this money can become? क्या रिटर्न 20% आ सकता है? बहुत मुश्किल है, बट अगर आ गया, so how much this money can become? Again, type on your chat boxes at 20% how much it will become. Yeah, so people are still writing. Yeah. 150 crore, Mr. Avinash. Okay. Right? Very good, Avinash. Yeah. Yeah, 170, 1 crore, 125, 150, 125, 449 is one of the responses, 300. Yeah, लास्ट वाला रेस्पॉन्स कितना बताया आपने? 449. Yeah. ओके, ये किनका रेस्पॉन्स है? मिस्टर शैलेश दबाले फ्रॉम नागपुर. अच्छा, नागपुर से शैलेश जी 449 कह रहे हैं. ओके, शैलेश जी आप ट्रेनिंग में ही आ जाओ यार. आप क्या कर रहे हो इधर? आप इतना अच्छा बातें कर रहे हो, आप हमारे साथ ट्रेनिंग में आइए. 449 crore is the right answer.
Now, the only problem investors have is who will invest for 60 years? I always tell them a child will live for 60 years. I may not live for 60 years. Our child will live. Can I not put 3 lakh rupees in a bank account and say कि every month let 500 rupees go into SIP? मैं रहूं नहीं रहूं इससे उस चाइल्ड के फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती है. I don't know whether I will get 20%, 17%, 15%. I don't know. But I know one thing. Okay, equity will still give me the highest return over a longer period of time. Markets fell by 40% in 1 month. In 3 months, recovery has been almost 50%. Equities, they fall like this, they rise like this. Only issue is the way we invest in equities makes us exit of the market. हम डर जाते हैं. But imagine कीजिए, I am just giving 500 rupees. Today, any middle class family can save 5,000 rupees also in the name of a child. I have 2 daughters. I am investing 10,000 rupees in their name every month. And I've told them, till you retire, you will not stop this SIP. I want them to retire with 5,000, 10,000 crore rupees. Is it possible? Very much possible. Is it possible for a shorter period? No. It will always take time. So it does not matter where you are investing. It matters how you are investing. Today I am 48. I surely know that next 60 years I am not going to be around. But even if I assume कि मेरा life जो है 85 years तक है, I still have 40 years to live or 37 years to live, which is a long time period. When I am 85, maybe my elder daughter will have retired. Because she was born when I think I was 24, 26. So when I am 85, she will be retiring. Can I see her retire? Yes, I can see. But do I see that far? A lot of people don't see that far, and that is why they don't create wealth. Wealth creation, as I told you, is very easy if you have time and if you have patience. किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नन्ही नन्ही जल की बूंदें सागर को भर देती हैं, बालू की रच नन्ही नन्ही सुर्ख भूमि कर देती है, और पल पल काल इकट्ठा होकर एक लंबा युग बन जाता है. पल को सूक्ष्म ना समझना भाई, ये जग का निर्माता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट ट्रांसलेट इन इंग्लिश. Small droplets of rain, they will create an ocean. Similarly, small moments will create a decade, they will create a century. And that's how small drops of money, small amounts of money over a period of time will create an ocean. SIP is the only way to do it. The longer you do it, higher will be your wealth creation. So wealth creation is one goal, retirement is one goal, children's marriage is one goal. Do SIPs for them. If my father did SIP for me when I was born, today I would have had 200 crore rupees. But my father didn't know. He was a school principal. Could he have saved 500 rupees every month? Yes, he could have. But he did not have awareness. The third advantage of SIP is psychological advantage. You are investing very small amounts. That is why when these amounts fall up and down, हमको डर नहीं लगता है. 500 रुपए की SIP आधा घट भी गया तो 250 रुपए का लॉस है, which is nothing for us. 2-4 हजार रुपए का SIP लगा के भूल जाइए, बोले मैं देखूंगा ही नहीं इसको 50 साल. So what are you doing? You are creating wealth for your next generation. When you go away, they will remember what my grandfather or my grandmother did for me. 2,000 rupees per month, 3,000 rupees per month is an amount all of us certainly can forget. 2,000 is nothing. महीने में एक बार पिक्चर देख के आते हैं, 2,000 रुपया खर्चा हो जाता है. Amazon पे आप जाते हो, 1,000-2,000 की शॉपिंग ऐसी कर लेते. And the final benefit of SIP is it teaches us the path of karma, spiritual advantage. It makes you do what is written in Gita. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma कर्म फल हे तुर्भु माते संगस्तो विकर्मणि. के हे अर्जुन, यू डू ओनली योर कर्मा. फल पे आपका अधिकार नहीं है, फल किसी और का है. किसका है? इफ यू आर सेविंग फॉर योर चाइल्ड्स मैरिज, द फल बिलोंग्स टू योर चाइल्ड. इफ यू आर सेविंग फॉर रिटायरमेंट, द फल बिलोंग्स टू एंटायर फैमिली. अलोन यू विल नॉट बेनिफिट. ऐसा नहीं कि मेरी रिटायरमेंट के पैसे का लाभ मुझे ही होने वाला है, पूरी फैमिली को होगा. So when I am doing SIP, I am paying the money, I am doing karma, my son will benefit, my daughter will benefit.
So I'm doing exactly what Gita is saying. And Gita says another thing. सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि के हे अर्जुन, do not change your behavior in sukh or dukh, in labh or hani, labha labhau, in victory or defeat, jaya jayau, tato yuddhai yujjasva. If you engage in the battle in this manner, naivam papam avapyasasi, you will not incur a sin. What are we doing when we are investing? We are very happy when the markets are going up, but we are very sad when the markets are falling. Imagine if I do not change my behavior when the markets are going up and markets are going down. This is what we do in SIP. Market ऊपर जा रहा है तो भी SIP कर रहे हैं, नीचे जा रहा है तो भी SIP कर रहे हैं. We are exactly doing what Gita is saying. So by using mutual funds, by investing in various asset classes, by insuring yourself, by doing SIPs over a longer period of time, all of us can create wealth. All of us can reach the point of financial freedom. So we started this presentation at 6:03. It is 6:43 now. I have taken 6:47 now. I have taken 44 minutes और हमने आपको कहा था कि हम 45 minutes आपसे बात करेंगे. So again I will repeat what we have discussed. We can invest our money in bonds, shares, real estate and gold. We have to invest money everywhere because every asset has a role to play, number one. Number two, we have to keep our risk low. For that, we have to use the formula called PAT, professional help, averaging, and time period. Third, use SIP. There are 4 benefits of SIP that I told you. And if we do SIP for a longer period, if we do our asset allocation for a longer period, and we keep our life secured by taking adequate insurance, all of us can achieve financial freedom. Now is the time for question and answers. You can type your questions on the chat box and I will take them. Yes. Any questions that you have? Apurv, we can ask सभी लोगों से if they have any questions, so they can ask me. I will answer their questions. Yeah, thank you, Nikunj sir. It was a great presentation. और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात, चक्रवृद्धि ब्याज की बात आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझाई. Dear all participants, please post your questions on the chat box. We can take questions. So मैं बताना चाहूँगा आपको सर कि बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं. काफ़ी अच्छे फीडबैक्स है. लाइक मिस्टर गिरीश कामले is saying from Mumbai that good explanation. Thank you so much for your presentation. Thank you, Mr. Kamble. Thank you. So how many participants we have total, Apurv? Any idea now? Yeah, we had 12,000 registrations for this presentation today. Oh, yeah. Very good. An exact number of attendance we will come to know after this event ends. Okay. That's very good. I think. Yeah, there are some of the questions, sir. So, the first question, if I can take, last 4 years, all mutual fund investments are found negative return. Why? Yes. So, ये because if you look at, देखिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर अक्सर क्या होता है सर, एंड हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कैन आई हैव हिज नेम आल्सो? मिस्टर सुनील पाटिल फ्रॉम भुसावल. ओके, पाटिल साहब आप भुसावल में रहते हैं. भुसावल जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है. मैं भुसावल से बहुत गुजरता था. मनमाड़ से दिल्ली मेरी ट्रेन जाती थी और मैं औरंगाबाद में पढ़ता था. दिल्ली से हम औरंगाबाद जाया करते थे. तो आपने मेरी यादें ताज़ा कर दी. पाटिल साहब आप देखिए कि म्यूचुअल फंड में हर तरीके के फंड्स हैं. तो एक इक्विटी फंड है और एक डेट फंड है. अगर आप देखेंगे जिन फंड्स का रिटर्न नेगेटिव है वो इक्विटी बाजार में पैसा लगा रहे हैं, उनका शायद रिटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है. डेट वाले जो फंड्स हैं उनका रिटर्न आपको पॉजिटिव दिखेगा 8-8.5% का. अब इनका रिटर्न नेगेटिव क्यों है पिछले 4 साल में? पिछले 4 साल में कई चीजें हमारे देश में हुई. डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुई है. फिर विदेशों में भी क्या हुआ, ब्रेक्सिट हो गया. ब्रेक्सिट होने के बाद आपका यूएस में इलेक्शंस हुए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो वहां भी एक बार मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ा था. और सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज जो हुई वो हुई कोविड, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स थोड़ा सा गिर गई. तो पहले जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आई, उससे भी इकोनॉमी खराब थी. फिर ये कोविड आ गया.
तो जब मार्केट्स गिरता है तो इक्विटी फंड्स जो है उनका रिटर्न गिरता है। लेकिन अगर आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे, देन आप देखेंगे कि आप ऊपर में भी खरीद रहे हैं, नीचे में भी खरीद रहे हैं, तो नेक्स्ट अपटर्न जब भी आएगा तब आप देखेंगे कि आपका रिटर्न पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप ये सिर्फ 4 साल का पीरियड ना देख के, लेट अस से हम पिछले 10 साल में देखते हैं, पिछले 20 साल में देखते हैं, पिछले 15 साल में देखते हैं क्या रिटर्न आया है, तो आपको दिखेगा कि लॉन्गर पीरियड में काफी पॉजिटिव रिटर्न आया है। 3-4 साल का कई बार टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जिसमें नेगेटिव हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर कोई आपका गोल लेटर से 4 साल का है, तो आपका एडवाइजर आपको क्या बताएगा कि 4 साल के लिए लेटर से कोई हाइब्रिड फंड में लगा देते हैं, या कोई लार्ज कैप फंड में लगा देते हैं, या एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में लगा देते हैं। जो लंबे आपके गोल्स हैं 10 साल 20 साल दूर, वहां पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो 3-4 साल के पीरियड में हो सकता है कई बार नेगेटिव रिटर्न हो जाए। मैं आपको अपना ही एग्जांपल बता रहा था, मेरी सारी एसआईपीज नेगेटिव चल रही है, लेकिन पिछले 1 साल में जो मैंने शुरू की, क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट बहुत शार्प गिरा और शार्प चल गया, वो एसआईपी पे 20% रिटर्न छूट रहा है। सो डिपेंड करता है आपने किस टाइम लगाया, किस तरह का टाइम पीरियड आया। बट पिछला 3-4 साल का टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो आगे जाके वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें आप। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 12 से 15% रिटर्न आपको लग रहा है मार्केट में आएगा फ्यूचर में? See, this is what average is. Okay. Now, if you see last 1992 से and 2020 का डेटा अगर आप देखते हैं, market's average return has been 14.5%, and this is what we tell, 13-14% over a longer period you will get. But you will be surprised to know that out of these 26 years or 28 years, there are only 4 years जहाँ पे your average return was close to 14%. Otherwise, there have been years where you have made 82% also. There are years where you have made minus 48% also. This is the average. This average you will get when you stay invested for longer periods. Second, can I get 12%? I will answer that straight away. Today, if you look at inflation in our country, forget about COVID. Before COVID, our GDP was growing at about 5.5%. Inflation was 6%. So 11.5% return our economy was giving nominally. So yes, 12% is quite possible. From these levels, over next 3-4 years, I think probably we can make slightly more also. But it is possible. And 12% is a good expectation to have. राइट सर, एक और क्वेश्चन है सर कि SIP अच्छा है पहला क्वेश्चन है कि SIP ज्यादा अच्छा है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है? व्हाट इज द थर्ड पार्ट? सेम क्वेश्चन है, SIP और म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इक्विटी अच्छा है या नहीं है? ओके, सी, when your SIP will give return, SIP will give return only when equity markets are doing well. Now, I'm not worried about whether SIP is better या equity ज्यादा अच्छा है। मुझे ये देखना है रिस्क कहां पर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं और आपको सब पता है कि इक्विटी कैसे ऊपर नीचे चलता है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में डालिए, फिर आपको SIP में करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू कीप योर रिस्क लो, which is what we want to do in investing, मेरे को अपना रिस्क को कम करना है, I have to reduce my risk, then SIP is much better. So people who do not have any experience of investing, who do not have knowledge of investing, SIP is very good for them. I have been in the market for 25 years. I don't invest my money in direct shares. I always use mutual funds. So SIP to my mind is much better because it has lower risk. Can direct equity give me higher return? Yes, it can give, but it has also higher risk. एक क्वेश्चन है सर कि सेक्टर फंड्स अच्छे हैं, लाइक फार्मा फंड अभी इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं है, या रिस्की है? नहीं, देखिए, फार्मा फंड अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फार्मा फंड्स का आया है, एंड फार्मा इज अ गुड सेक्टर। तो आप क्या देखते हैं कि जब व्हेन इक्विटी मार्केट्स रन, तो ये सेक्टर्स का बदलाव होता रहता है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी फार्मा अच्छा करेगा।
तो एज अ थंब रूल आप क्या कर सकते हैं कि जो इक्विटी में जितना भी पैसा आपने लगाया है उसका 10 से 15% आप सेक्टर फंड्स में रख सकते हैं. अदरवाइज डाइवर्सिफाइड फंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर उसमें सेक्टर चेंज करता रहता है. तो थोड़ा बहुत पैसा आप सेक्टोरल में रख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्टोरल में रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, पर 10 से 15% सेक्टोरल फंड्स में जा सकता है. अदरवाइज डाइवर्सिफाइड फंड्स में डालिए आप. राइट सर. अभी कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, लाइक इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट और एग्जिट? दोनों तरह के क्वेश्चन है डिफरेंट, so there are so many common questions I can see, and want to know how to invest in the present scenario. So what is the right time to invest as well as what is the right time to exit? अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या एग्जिट करने के लिए? So there are so many questions in this same point. So let me answer all of them, sir. Is it a right time to invest? Yes. You can invest any day, and any day is right time. Because what will happen? Let us say I am 48 today. My retirement is 12 years away. Can I invest in mutual funds? Yes. After 12 years, it will not matter कि मैं 40,000 के इंडेक्स पे एंटर किया था कि 36 पे एंटर किया था. It does not make a difference. So every day is a good day to invest because all of us have goals which are longer in the future. Number one. सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या तरीका है म्यूचुअल फंड में ठीक से लगाने का. व्हाट इज द राइट वे टू इन्वेस्ट? पैसा लगाने के दो ही तरीके हैं. वन, आई कैन पुट लमसम. सेकेंड, आई कैन डू माई SIP. सो द मनी विच इज अवेलेबल लमसम टू यू, एंड लेट अस से आप कहते हैं इसमें से 40% हैज टू गो टू इक्विटी. पुट दैट मनी इनटू अ लिक्विड फंड एंड लेट इट गो फ्रॉम देयर टू इक्विटी. एंड सेकेंड, इफ यू आर looking at longer term goals, then start your SIP. So use a combination of SIP, STP and lump sum. Debt में आपको डालना है, कोई switch करने का जरूरत नहीं है. Debt में आप इकट्ठा डाल दीजिए. But the money which you want to invest in equity can go through STP as well as SIP. So every day is a good day to invest. Third question was, is it the right time to exit? If you need money today and there is some financial goal for which you want to spend money, please take your money out. Somebody may say now markets have recovered 30-40%. Should I book some profits? You want to do, you may book profits, but you will take your money out when your financial goal has been met. अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5 साल के बाद है, then there is no point withdrawing today. You may withdraw some amount, do some profit booking, but don't withdraw the entire amount. Stay invested. Right, sir. तो इसमें मैं भी एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर कि yes please. At NJ we have a very beautiful solution called as MARS, NJ MARS, which is known as Mutual Funds Automated Rebalancing System. So all these questions can be answered with MARS. जिसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन और फिक्स एसेट एलोकेशन के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है. कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, वो सब एसेट एलोकेशन से इट कैन बी टेकन केयर ऑफ. और काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस है, लाइक स्कीम्स कौन से लेने चाहिए, थोड़ा सजेस्ट करो, कब चेंज करने चाहिए. तो वो भी सब क्वेश्चंस के आंसर्स आई थिंक मार्स अगर आप समझते हैं अपने एडवाइजर के साथ, तो उसमें काफ़ी सारे आंसर्स के जवाब आपको मिल सकते हैं. सो इफ यू कैन गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सर. मधुरिमा जी का जलंधर से क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड आर बेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स? ओके, मधुरिमा जी, सीनियर सिटीजन्स जो मैं समझता हूँ, लेट्स से 60 प्लस जिनका एज हो जाता है, पहली चीज हमको ये देखनी है कि 60 प्लस एज है तो उनका लगभग 60% पैसा, लगभग मैं बोल रहा हूँ, वो डेट फंड्स के अंदर जाना चाहिए. डेट फंड्स के लिए जो रूल मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए, वो पहली चीज जो मैं देखता हूँ डेट फंड में कि उसका पोर्टफोलियो का क्वालिटी कैसा है. तो अच्छी क्वालिटी वाला आप डेट फंड लीजिए. एनजे का पूरा आपको रिपोर्ट्स मिलता है और उनका एक रिकमेंडेशन शीट आता है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि ये डेट फंड ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, उसका रैशनल भी वहां रहता है. सिमिलरली जो इक्विटी उनके लिए खरीदी जाएगी, बिकॉज 30 से 40% इक्विटी में भी उनका पैसा जा सकता है, वहां भी आप देखेंगे कि ज्यादा फोकस लार्ज कैप या हाइब्रिड टाइप के फंड्स में हो सकता है. उनके लिए स्मॉल कैप, मिड कैप में उतना एडवाइज नहीं करूंगा. सो फॉर सीनियर सिटीजन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी दे हैव ऑलरेडी अर्नड, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट दैट मनी. So that protection will majorly come from debt, and because some part of their money will be transferred to next generation also, that portion can go to
equity. But largely, I will advise take lower risk there. Use very good credit quality debt funds and equity funds, which are large cap in nature or hybrid funds. राइट सर, एक और क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन हम लेंगे सर। जी, एक क्वेश्चन है कि आने वाला फ्यूचर इंडिया का क्या है, क्योंकि इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो शेयर बाजार या इक्विटी में जो रिटर्न्स आप बता रहे हैं अच्छा होगा। तो इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में कैसा दिख रही है लंबे टाइम में? जी, देखिए, इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ से आती है? किसी भी देश में इकोनॉमी ग्रोथ आती है जो पैसा हम लोग कमाते हैं या कंपनीज का जो प्रॉफिट आता है उसका कॉम्बिनेशन हमारे देश की सैलरी हो जाती है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। अब क्या हिंदुस्तान का जीडीपी आगे भी ग्रो करता रहेगा? मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, हमारे देश का जीडीपी वॉज $0.5 ट्रिलियन। आज ये जीडीपी है लगभग $2.5 ट्रिलियन। मार्केट इकोनॉमी हैज ग्रोन 5 times, but markets from that level have grown 20 times. Index was 1500, abhi wo almost 40,000. Will the economy grow in future? Definitely it will grow. Why? Because most of our population is younger. 29 years is our average age. Number one. Number two, do we need products and services here in India? Yes, we do. After COVID, बहुत सारी कंपनीज आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाएंगी. सर्विसेज में वी आर ऑलरेडी अ मार्केट लीडर. So our economy will keep on growing for next 20 to 30 years. It will not grow at 8% for 20-30 years, but on an average, I think 5% growth अपने को मिल सकता है. So 5% growth in the economy plus 4-5% inflation, 8 to 10% return we can make on the market over a longer period. So I have no doubt in my mind that Indian economy will really grow at a decent pace from here. So if you are a youngster, just align your investments with your investment goals, and you will do very well. Will Indian economy grow? 100% it will grow. We will probably be the fastest growing economy in the world post COVID. साइन ऑलरेडी दिख रहा है, जहां जहां वो गाड़ियां बिकनी शुरू हुई हैं, ऑलरेडी ग्रोथ नंबर्स हमको दिख रहे हैं। होटल्स के अंदर अगर आप देखेंगे, अभी तो होटल वाले सब बोल रहे हैं कि हमारा 30-40% ऑक्यूपेशन वापस आ गया है। So my sense is as the world starts opening up, we will see normal life coming back. So we will grow. Definitely we will grow. Yeah. Yeah, great sir. Thank you. I think मैं लास्ट एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। उससे पहले मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि we have participants from so many places, even remote places in India, and बहुत सारे सिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे टाउन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन इंटरनेशनली लाइक शारजा से भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। Oh, very good. People are appreciating like anything कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान लेमन टर्म्स में आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज सेशन लिया है। बहुत सारे appreciation और थैंक यू कमेंट्स और फीडबैक्स आ रहे हैं सर। So once again, thank you for your presentation. Last question, if we can take sir. लोग पूछ रहे हैं, काफी मींस कॉमन क्वेश्चंस हैं कि पीपीएफ अच्छा है जिसमें टैक्स फ्री इंटरेस्ट हमें मिलता है, या फिर हमें म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, सी एज आई टोल्ड यू कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई तरीके की स्कीम्स हैं। सो पीपीएफ इज इक्विवेलेंट टू लेट अस से अ डेट फंड। अभी पीपीएफ का रिटर्न कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर पीपीएफ यूज्ड टू गिव अस 17-18% आल्सो, देन 12% भी देता था। नाउ दैट रिटर्न हैज कम डाउन। ऑफ कोर्स दैट रिटर्न इज टैक्स फ्री एंड इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। सो पीपीएफ फॉर समबडी हु इज लुकिंग एट सेफ्टी, देयर ही कैन put PPF, but PPF also has a lock-in period. I cannot withdraw. I cannot put more than 1.5 lakh rupees. What will you do? Money which is in excess. So PPF is good. Only thing is आपको liquidity देखना है उसके अंदर। Taxation wise वो बहुत अच्छा रिटर्न है, कोई इशू नहीं है। Now can PPF give me equity kind of returns? No, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज 16 years old, 17 years old. Now does she need more of PPF or equity? She needs more of equity. तो जिस लाइफ की स्टेज पर आप हैं वहां पर डिपेंड करेगा सर कि वेदर इक्विटी इज गुड, पीपीएफ इज गुड, या इसका एक कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो पीपीएफ अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न है उसका, लेकिन आप किस लाइफ की स्टेज में है। अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हैं
और आपको लिक्विडिटी की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो पीपीएफ डेफिनेटली ठीक है। लेकिन आप कहते हैं मैं यंगस्टर हूँ, मुझे लिक्विडिटी चाहिए और मुझे बड़ा वेल्थ क्रिएशन भी चाहिए, तो पीपीएफ मे नॉट बी एन ऑप्शन। सो यू हैव टू सी कि आप अपने एडवाइजर से पूछें कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में पीपीएफ कैसा है। तो अगर आप यंग हैं तो पीपीएफ मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आप थोड़ा रिटायरमेंट के नजदीक हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन जा सकता है। एनीवेज उसमें लिमिटेशन है कि आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते। राइट सर। सो अभी श्रीकांत जी सिंगापुर से आप अगेन तारीफ कर रहे हैं, जसविंदर जी ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों का एक और क्वेश्चन है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इंडिया में कि नहीं। तो यस जसविंदर जी, श्रीकांत जी, आप वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात कर सकते हैं और एक एनजे का ई वेल्थ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में है या आप बाहर है। बहुत ही आसानी से आप इंस्टेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं हमारे ई वेल्थ अकाउंट से, जिसमें मैंने मार्स बताया वो भी अवेलेबल है और भी कुछ मल्टी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्स ये ई वेल्थ अकाउंट के थ्रू डील कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से वो ओपन भी हो सकता है और ट्रांजैक्शंस भी बहुत कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं, आप कहीं पे भी है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर। सो हम सब तो नहीं ले पाएंगे आज। वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक्स अगेन। और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आई एम श्योर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, दे आर कैपेबल इनफ टू डिस्कस एंड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने 1 घंटा ऑलमोस्ट हमारे साथ आज स्पेंड किया है एंड आई एम श्योर कि ये फ्रूटफुल रहा है। और अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल अवर पार्टनर्स, एनजे पार्टनर्स, जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से ये इतना लार्ज ऑडियंस रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस के लिए काम किया है। और निकुंज जी, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने आज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। Thank you so much. Thank you very much. Yeah, thanks. And thank you everyone. Yeah. All the very best. Enjoy this journey. मैं एक ही मैसेज सभी को दूंगा. Whenever markets are volatile, do not take your decisions on the basis of emotion. Don't use your heart. Use your mind. Respond to the situation. Do not react to it. And that is where you will uncover a lot of opportunities. So thank you very much. Have a nice day. Thanks. Thank you so much, sir. Here all the participants, we can conclude the presentation and you can